जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ड्रीम और रियलिटी, इसमें से क्या है कि जब मैं 12th पास किया था तो हमारे सपने क्या थे और रियलिटी हुई क्या, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। जिसमें से कि हम लोग एक मिडिल क्लास लड़का बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर बहुत कम कुछ ही पाता है। इसके भी रीज़न बहुत सारे हैं और उन सब रीज़न के बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, आप इससे रिलेट भी कर पाओगे। तो आइए चलते हैं हमारे मेन वीडियो में, जो कि है ड्रीम वर्सेस रियलिटी। तो यहाँ पे ये सीरीज चलेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि एक टाइम में ही मैं अपने शायद 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस को तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये सीरीज 5 to 6 सीरीज में ये एंड हो जाएगा। इसमें से हम लोग सबसे पहले कि हम जब 12th में थे तो हमारे सपने बहुत कुछ थे, लेकिन उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। ठीक है, और ना ही हमारे पास साधन हुआ करते थे। मैं हजारीबाग में ही पढ़ता था, वहीं पे रहता था। हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी और साइकिल से ही तो हम लोगों का था कि हम लोग एक कंपनी बनाएंगे, और उस कंपनी को हम लोगों ने बनाया भी, जिसका नाम हमने रखा अनुज एंड इट्स कंपनी। ठीक है, और इसका पोस्टर अभी भी कहीं कहीं हजारीबाग में मिल जाएगा। और इसमें से हम लोग को क्या था काम, हम लोग क्या करते थे कि जनरली हम लोग देखें कि कोई भी जब एंटरप्रेन्योर देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, और तभी हम लोग मार्केट में या फिर कहीं पे भी ग्रो कर पाते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम हम लोग को जनरली आता था कि हम लोग अच्छे से रूम नहीं खोज पाते थे। मतलब जैसा हम लोग को ज़रूरत होता था वैसा रूम हम लोग ढूंढ नहीं पाते थे। कोई भी अगर अनजान टाउन में आता है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो ऐसा 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 रूम चाहता है, लेकिन वैसा ढूंढ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कहीं अपने मतलब एडजस्ट करके रह लेता है। तो हम लोग कोशिश यही था कि हम लोग हर आदमी को रूम दिलवा दें, और जिससे होता यह था कि हम लोग उससे कमीशन लेते थे इसी रूम दिखाने का। ठीक है, तो हम लोग साइकिल से ही शुरुआत किए थे अनुज एंड इट्स कंपनी का, और भले ही वो फेल्यूर रहा लेकिन वहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जिसमें से है कि हम लोगों ने सबसे पहले लोगों को रूम के लिए तो इतने सारे क्लाइंट आने लगे, इतने सारे लोग आने लगे कि हम लोग मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हम लोग 2 लड़के थे, हम और एक अनुज। अनुज हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और हम लोगों ने इस शुरुआत करा, जो कि तो इतने सारे क्लाइंट आने लगे, इतने सारे क्लाइंट आने लगे कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते थे। दिन रात सुबह शाम ऑल टाइम कॉल आया करता था। तो हम लोग और प्लस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोग ओनली ऑन 12th का स्टूडेंट थे, और उस समय भी हम लोग के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने लगे। जैसे कि कोई बोलता था कि आप लोग रूम खोजते हैं, रूम एथी करते हैं तो ज़मीन का ये कर दीजिए, ज़मीन के लिए भी आप लोग ये कीजिए, उसमें अच्छा कमीशन है, उसमें बड़ा कमीशन है। तो हम लोगों ने उस साइड दिमाग कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग को भी समझ में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे हम लोग उसका कागज़ देखने के लिए हम लोग आता नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू किया। फिर जब बहुत सारे लोग आने लगे, हमारे पास सिर्फ साइकिल हुआ करता था। साइकिल से ही हम लोग सबसे पहले रूम को फाइंड करते थे और खोज के उसको अपने कॉपी में नोट करते थे, वहाँ वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होती थी। फिर हम लोग कस्टमर से वो चीज़ पूछते थे कि आपको कैसा चाहिए, किस जगह चाहिए, ठीक है, और आप कहाँ रहते हैं, ये आपको सूटेबल क्या क्या चीज़ चाहिए, ये हम लोग पूछते थे। और जो मैच करता था उस रूम को हम लोग दिखाने ले जाते थे, सर्टेन कुछ चार्ज करके। ठीक है, और फिक्स होने पे मतलब अगर वो रेंट पे लेता है तो हम लोग उससे भी कुछ लेते थे जब आपका फिक्स हो जाता है तब। इस तरह करके हम लोगों ने बिजनेस किया, अच्छा खासा बिजनेस किया उसमें लगभग 1 महीने में। और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ गया था हम लोग के पास आ रही थी अपार्टमेंट का भी। जैसे हम लोग स्टूडेंट के लिए शुरू किए थे, लेकिन हम लोग अपार्टमेंट के लिए भी आने लगा, जिसकी रेंट 14, 15, 20,000 इस तरह करके रहते थे। तो उन लोगों ने हम लोगों से एक ही चीज़ कहा कि जैसे लोग बड़े पार्टी भी रहते थे, तो उसमें से हम लोग का था कि वो हम लोग को बोलते थे कि आपकी ऑफिस कहाँ है, वहीं पे हम लोग ये कर लेंगे। ऑफिस हमारा वो फाइंड करते थे ताकि हम लोग उसको ये बता सकें और वो हम पे ट्रस्ट कर सकें और हमें पैसे दे सकें। तो 1 मंथ ही हुए थे स्टार्टअप का, तो हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था।
लेकिन प्लान बहुत ज़बरदस्त था। तो उस प्लान को हमने एक भैया को सुनाया, ठीक है। तो वो भैया ने हम लोगों को बोला कि भाई मैं मदद तो करूँगा, ठीक है, लेकिन जिस तरह से तुम लोग अभी काम कर रहे हो उसी तरह से करोगे, लेकिन आप हमारे अंडर काम करोगे, कि आप लोग रिवेन्यू जनरेट करोगे, काम करोगे और सारा कुछ आप लोग हमारे अंडर काम करोगे। ये नहीं कि आप मालिक बनो। तो हम लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। आइडिया हमारा था, मालिक भी हम रहते, ठीक है, आप हमसे परसेंटेज ले लो वो ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना, जिस वजह से और इतनी परेशान हो गए थे हम लोग, इतने कस्टमर आए कि हम लोगों ने वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। तो ये था मेन फेल्यूर होने का रीज़न। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।